prelims is not just all about how much you study, how much hard work you do, but it's all about how smartly you study. अब कितनी जो है गहराई से, कितने स्मार्ट वे में उसको पहचानते हो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हो, वह प्रीलिम्स में श्योरिटी जो है देता है. प्रीलिम्स जहां पर 99% एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं और एक गलती पूरा साल जो है ले जाती है, इसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस सफलता की जो है दहलीज, उसकी फर्स्ट स्टेज में ही हम असफल होके लौट आए. और यह तब जब प्रीलिम्स की कट ऑफ लगातार डाउन हो रही है, जहां पीक पर थी ये कट ऑफ 116 2016 में, और उसके बाद लगातार जो है ये कट ऑफ डाउन ही आ रही है. जहां लोएस्ट पार्ट था 2023 में, जब पेपर का नेचर ही बहुत टफ था, जहां पर यूपीएससी ने पैर वाइज क्वेश्चन पूछ लिए थे, 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर. परंतु जब हमें प्रीलिम्स का वो अंदाजा ही नहीं, प्रीलिम्स को जब हमने एक्यूरेसी, क्वेश्चन की एक्यूरेसी से अगर देखा है, तो 2023 में लोगों के हाथ पांव फूल गए और कट ऑफ सीधे नीचे चले गई. 2024 में कट ऑफ जो है बड़ी है, बट वो इतनी भी ज्यादा नहीं है. और इस साल भी कट ऑफ जो है इसी के अराउंड 80 to 90 के अराउंड ही जो है होवर कर रही है, 80 to 90 के अराउंड ही है. तो ऐसा क्या करें प्रीलिम्स में, ऐसा क्या किया जाए कि प्रीलिम्स जो है, जो हमारी डर का कारण बना हुआ है, जो हमारी असफलता का कारण बना हुआ है, उसे हम जो है विनिंग रेस में कन्वर्ट करें, जहां हमें कॉन्फिडेंस हो कि यस बैठेंगे तो प्रीलिम्स निकल ही जाएगा. इसके लिए हमें चेंज करना होगा अपना माइंडसेट. यूपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर हमें चेंज करना होगा अपना दृष्टिकोण कि हम किस वे से प्रीलिम्स को देखते हैं, किस नजरिए से प्रीलिम्स को देखते हैं. बिकॉज प्रीलिम्स का गेम जो है केवल और केवल नजरिए का गेम है. जैसे स्वाति हिंदी मीडियम टॉपर, उसका कहना है कि 25 से 30 से ज्यादा क्वेश्चन, स्वाति ही नहीं, अगर आप किसी भी जो है टॉपर की बात करेंगे, उनका लगातार यही क्वेश्चन रिपीट होगा. 25 से 30 क्वेश्चन से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं. उसके बाद जो है आप कूल काम वे में जो आपने पढ़ा है, जो आपने पहले प्रैक्टिस की है, प्रीलिम्स का जो नजरिया आपने डेवलप किया है, उसको यूज करते हुए आप कैसे जो है कट ऑफ की तरफ जो है अपने क्वेश्चंस को सही करते हैं. अगर वह नजरिया है तो इसका मतलब प्रीलिम्स जो है केवल और केवल कंटेंट नहीं है, कंटेंट के साथ साथ वो नजरिए का भी गेम है, जहां पर फाइट जो है प्रीलिम्स की 45 से 50 क्वेश्चन, अब 45 से 50 क्वेश्चन में नहीं है, आज के डेट में 40 to 45 क्वेश्चन की जो लड़ाई है, जहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है चित्त हो जाते हैं, जहां 3-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन की लड़ाई है प्रीलिम्स, जहां पर 80 मार्क्स आ रहे हैं, 2 मार्क्स और फेच करने हैं या 2 क्वेश्चन और करने हैं, बट नहीं हो रहा है, तो लगातार जो है प्रीलिम्स के साइकिल में, प्रीलिम्स के विशेष साइकिल में जो है फंसे हुए हैं. और ये जानना होगा, बिकॉज ये लड़ाई वही है, और ये लड़ाई वही है. तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ये समझाता हूं कि वो नेचर क्या है. जैसे यह है यूपीएससी का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस साल 2025 में भी यूपीएससी ने पीएनजीआरबी पर पूछा है. तो मैं अभी पीवाईक्यू के रिपीटिशन पर नहीं जाऊंगा, मैं अभी कंटेंट पर नहीं जाऊंगा, मैं अभी नहीं जाऊंगा कि उन पीवाईक्यू को सॉल्व कैसे करना है. मेरा अभी पर्पज है वो प्रीलिम्स के संदर्भ में नजरिया क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स के संदर्भ में सब्जेक्ट को हमें तैयार कैसे करना चाहिए, जीएस का पर्सपेक्टिव नहीं, अपितु सीसेट भी. और सीसेट के लिए हम एक अलग से फुल जो है डिस्कशन करेंगे कि सीसेट में भी तैयारी का स्तर क्या होना चाहिए. अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम कंटेंट के नजरिए से देखें, जो हिंदी माध्यम एक्यूरेसी के नजरिए से प्रीलिम्स को देखता है, वह प्रोबेबिलिटी के नजरिए से नहीं देखता है, तो मैक्सिमम जो हिंदी माध्यम तो इसको छोड़ ही देगा.
या इंग्लिश मीडियम की भी बात करें तो इंग्लिश मीडियम भी एक अच्छा खासा वर्ग है जो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो सरेंडर कर देता है कि आता ही नहीं है। परंतु अगर हम क्वेश्चन की बारीकियों को पढ़ें, क्वेश्चन के जो है वर्ड्स को देखें, बिटवीन द लाइंस रीड करें, तो यूपीएससी उसका आंसर उन्हीं क्वेश्चंस में दे रहा है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो है 100 ही क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, बट वहां पर प्रीलिम्स का नेचर ऐसा होगा कि वहां हिंट दिया हुआ होता है। वहां जो है क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन टफ नहीं होते, हार्ड, मॉडरेट और इजी लेवल के भी होते हैं, और हमें इजी और मॉडरेट और कुछ हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रीलिम्स की कट ऑफ को पार करना होता है। अब यहां अगर क्वेश्चन देखें, और वही हमें नजरिया भी प्रीलिम्स का डेवलप करना है, प्रीलिम्स में कंटेंट भी प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स में प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस प्रीलिम्स का वह जो थॉट है, एलिमिनेशन का जो थॉट है, एलिमिनेशन का मतलब यह नहीं कि एक हटा दिया आंसर आ गया, अपितु आप ऑप्शंस को कैसे सोच रहे हैं, आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, वो नजरिया भी जो है प्रीलिम्स का थॉट है। जैसे ये क्वेश्चन यहां पर वह कह रहा है पीएनजीआरबी जो है वह भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है, फर्स्ट जो है वह रेगुलेटरी बॉडी है। अब यहां पर क्वेश्चन आपको पीएनजीआरबी आता है कि नहीं आता, ये स्थापित कब हुआ है कि नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो बस इस रेगुलेशन वर्ड पर जाओ, आप तो बस इस पर जाओ जो इसने फुल फॉर्म ही दे रखी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और अगर हम नेचुरल गैस की अगर बात करें तो वह जो है रिसेंट में एनर्जी के कंटेक्स्ट में आया है, पेट्रोल चलो पहले हो सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन उसने रेगुलेटर बोला है, रेगुलेटर कौन, आरबीआई, सेबी, ईटीसी। और यह जब है, और आरबीआई आपको पता है कि आरबीआई कब एस्टेब्लिश किया गया होगा, और क्या यह ब्रिटिश कॉलोनियल काल में इस तरह की बॉडी स्थापित की जाएगी जब ब्रिटिशर्स उन पेट्रोल रिसोर्स को अपने लिए यूज कर रहे हैं? नहीं। अगर यह ऑब्वियस थिंकिंग है तो सीधा आप जो है इसको हटाओगे कि यह आंसर नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो आंसर ऑटोमेटिक आ रहा है। अब यह यूपीएससी का एलिमिनेशन जो है, अब यूपीएससी जो है इससे जो है अवे जा रहा है। जहां वो इस तरह के ऑप्शन यहां नहीं दे रहा है तो कैंडिडेट्स में थिंकिंग आ रही है कि यूपीएससी इज एलिमिनेटिंग द एलिमिनेशन, बट इस तरह का एलिमिनेशन था ही नहीं। आप इन ऑप्शन को सोचते कैसे हैं, आप अपने थिंकिंग को अप्लाई कैसे करते हैं, और उस नजरिए से कैसे क्वेश्चन देखते हैं, वह यूपीएससी का प्रीलिम्स है। और उसी नजरिए से प्रैक्टिस करनी होती है। कई कैंडिडेट्स आते हैं, सर मैंने 500 पेपर लगा लिए, 400 पेपर लगा लिए, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। यस, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, बट डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, जहां आपको वो क्वेश्चन लगाने हैं जो यूपीएससी जो है पूछ रहा है, उस तरह की थिंकिंग को आप में प्रोवोक करें। और जहां पर आप गलतियां भी करें तो गलतियों से सीखें। यह नहीं कि आपने फैक्चुअल रट्टा मार लिया और उसी फैक्चुअल से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वह यूपीएससी नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन दिखा रहे, और इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो आपकी 45 से 50 क्वेश्चन की जो फाइट है, या आज के डेट में 40 से 45 क्वेश्चन की जो फाइट है, उसको ओवरकम करवाएंगे। लेट्स से अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यूपीएससी ने ये एक और क्वेश्चन पूछा है जहां पर नॉलेज और नॉलेज नहीं चाहिए। आप सबने जो है इसको पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। अभी जब क्वेश्चन पूछा गया तो करंट अफेयर्स का था। अब करंट अफेयर्स के नाम पर हमारी जो है हाथ पांव फूलने लगते हैं कि पढ़ाई नहीं। करंट अफेयर्स के नाम पर हम इतना गट्ठा और इकट्ठा करते हैं, और जब नहीं आता लगता है कि करंट अफेयर्स तो वेस्ट है। बट वहां पर भी नजरिया है, वहां पर जिस तरह वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो न्यूज में था, बट जिसने न्यूज नहीं भी पढ़ी है वह भी इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा, जस्ट कॉमन सेंस है। तो प्रीलिम्स वही है, प्रीलिम्स जो है वह कॉमन सेंस है, प्रीलिम्स जो है वह स्ट्रेटेजिक वे में उन पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को देखकर थॉट बनाना है। प्रीलिम्स यह नहीं है कि पीवाईक्यू के आप हर ऑप्शन को देख रहे हो और हर ऑप्शन को रट्टा मार रहे हो। और
प्रीलिम्स की वही थिंकिंग सारे सब्जेक्ट्स में है जिन्हें हम डिस्कस भी करेंगे। उन सब्जेक्ट को पढ़ना कहां से है, उस कंटेंट की भी हमारी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए। केवल और केवल जो है केवल प्रोबेबिलिटी की थिंकिंग्स नहीं, वो कंटेंट की भी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, ताकि उस कंटेंट की एक्यूरेसी से भी वो प्रोबेबिलिटी का थिंकिंग भी जो है हमारा अच्छा होता जाए। हम अपनी सॉल्व करने की जो टेंडेंसी है उसको अच्छा करते जाएं। जैसे यह जब क्वेश्चन पूछा है तो इसने जो है आपका बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा है, और पूछा है कि इनमें से जो है कौन सा कथन जो है सही है। अब यहां पर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो है ट्रीट नहीं किया जाता बेनामी अगर ओनर जो है वो नॉट अवेयर है किसी भी ट्रांजैक्शन के। अभी कॉमन सेंस सोचिए, किसी के पास बेनामी है, वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है, अब अवेयर नहीं है, तो इस तरह के मामले तो बढ़ सकते हैं। अगर ऑनर है तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो तो हाथ जो है खड़े कर सकता है कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो पूरे एक्ट का ही पर्पज ही जो है डिफीट हो जाएगा। यह सोचना ही एलिमिनेशन है, प्लस इस वे से पढ़ना ही एलिमिनेशन है। तो आपको पढ़ना भी कैसे है, वह भी एक स्ट्रेटेजिक वे में आपका जो है मेंटरिंग होनी चाहिए, जिससे आप वो सीखें। ऐसे यहां पर देखिए, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 ऑथोरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड एनी अपीलेट मैकेनिज्म। कोई भी अपीलीय प्राधिकार नहीं है। यहां पर 3 ऑथोरिटी, कई बार जब क्वेश्चन को देखा 3 का हमें आता ही नहीं है, बट यहां पर नो अपीलेट मैकेनिज्म। क्या इंडिया में पॉसिबल है कि अपीलीय पावर ही नहीं है? सबके लिए अपील है, और अल्टीमेट पावर कहां है? सुप्रीम कोर्ट में। तो यह भी अगर हटा देते हैं, 3 हटाते हैं, और यहां पर 1 और 2 में कॉमन सेंस है, लायबल टू बी कॉन्फिस्केशन, सरकार क्या कर सकती है? जब्त कर सकती है। ऑटोमेटिक यहां पर आंसर आ रहा है। यह थिंकिंग और इस थिंकिंग से पढ़ना, उस थिंकिंग से कंटेंट को डेवलप करना, वह प्रीलिम्स का थॉट है। और डेवलप ही नहीं करना, उसी वे में जो है क्वेश्चंस को करना, यह द कोर है इसके मेंटोरशिप प्रोग्राम का क्वेश्चन। एक प्रीलिम्स की थिंकिंग की जो है थिंकिंग है वो एटिमोलॉजी से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए, ब्रेक करके सोचिए और आंसर आ जाए। अब आपने देख लिया, आपने 10-15 क्वेश्चन उस तरह के देख लिए, बट एग्जाम टाइम में अगर आपने उसको सॉल्व नहीं किया है तो आपका वो थिंकिंग जो है एग्जाम हॉल में 9:30 to 11:30 वो वर्क नहीं करता है। कई लोग पीवाईक्यू के संदर्भ में जो है देख कर कहते हैं कि हमने ट्रिक्स डेवलप कर लिया, हमने एलिमिनेशन डेवलप कर लिया, बट एग्जाम में लगता नहीं है। इसलिए नहीं लगता है कि अननोन क्वेश्चन पर टाइम फ्रेम में हमने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं की है, और इसलिए जो हम एलिमिनेशन लगाते हैं तो एग्जाम हॉल में वो बैकफायर करता है। बट जिन्होंने वो प्रैक्टिस कर रखी है वह मिनिमम टाइम देकर प्रीलिम्स जो है बार बार निकाल रहे हैं। जैसे यहीं पर यहां के कई स्टूडेंट्स हैं, हिंदी माध्यम से स्टूडेंट है, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम लिखते हैं, हर बार लिखते हैं, मिनिमम टाइम देते हैं, पर उनका हर बार जो है प्रीलिम्स होता है। स्वाति ही देख लो, 539 रैंक, हर बार प्रीलिम्स निकला है जब से वो थिंकिंग डेवलप हुई है। यस, 2022 में प्रीलिम्स नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द सीसेट, बट 2023 में मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू सारा सफर क्लियर हुआ है, और 2000 जो है इस बार का प्रीलिम्स जो है वह भी दिया है। तो 22 का एक्चुअल में जो प्रीलिम्स था तो 23 में दिया गया था, 24 में दिया और 25 का मेंस भी लिखा है। तो जो एक बार वो थिंकिंग डेवलप कर लेता है उसके प्रीलिम्स की जर्नी जो है वो आसान हो जाती है, और आपको उस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है कि अर्बन ऑब्जर्वेटरी क्या है। यहां पर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्बन ऑब्जर्वेटरी जो हाल ही में न्यूज में थी यह क्या है। अब यह टफ है। अब आप अगर थिंकिंग डेवलप करते हो, आप अपने मेंटोर के डायरेक्शन में थिंकिंग डेवलप करते हो, परंतु वहां पर अप्लाई नहीं करते हो तो बैकफायर करेगा। जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए एटिमोलॉजी लगानी है। अर्बन ऑब्जर्वेटरी, अर्बन मतलब शहर, अब ऑब्जर्वेटरी शोधशाला, ऑब्जर्वेटरी में क्या होता है। अब ये वर्ड ऑब्जर्वेटरी आप स्पेस में सुनते हो, वहां पर डाटा, और डाटा से कैसे आप डिसीजन जो लेकर जो है बताते हो, स्पेस को ऑब्जर्व करते हो। अगर ये थिंकिंग है तो यहां से क्वेश्चन आएगा। ये द कोर का क्वेश्चन बनाया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है,
जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन सोशल कैपिटल के बारे में पूछा है, सामाजिक पूंजी के बारे में पूछा है, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल के बारे में पूछा है, जहां पर आप एटिमोलॉजी लगाइए, सोचिए और वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। अब सिखा तो दिया पर प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो वहां पर बैकफायर करेगा। तो अगर आपने इस तरह सोचा है तो खुद बताइए आंसर क्या होगा। कौन जो है डाटा अर्बन इसकी बात कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ए बात कर रहा है, टाइम लिमिटेड है तो इसलिए मैंने इसको अभी एलैबोरेट डिस्कस नहीं किया है। पीवाईक्यू का वो थॉट क्या है, इसके लिए हम एक अलग से ही डिस्कशन करेंगे। वो कॉमन सेंस क्या है, कैसे चीजों को देखना चाहिए, किस किस तरह की थिंकिंग जो है वहां पर वर्क करती है और उसे हमें डेवलप कैसे करना है। अभी हम देखेंगे उस प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ये थॉट है, ये पार्ट है, सबको पता है, बट उस प्रीलिम्स के लिए वो कंटेंट का लेवल भी क्या होने चाहिए कि उस कंटेंट के लेवल का जब हमारी एक्यूरेसी है तो हम इस प्रोबेबिलिटी के कंटेक्स्ट में अपने आप को डेवलप कर पाए। बिकॉज ये थिंकिंग के लिए हमारा कंटेंट का बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। कंटेंट का बेस भी स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, कंटेंट में यह भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह पूछ रहा है क्वेश्चन, यूपीएससी किस तरह फ्रेम कर रहा है, ऑप्शंस में कैसे जो है ऑप्शंस को ट्विस्ट किया जा रहा है, प्लस हमारी खुद की वीकनेस, खुद की स्ट्रेंथ क्या है जो हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और वो ट्रैकिंग शीट क्या होनी चाहिए जिससे हमें पता रहे कि हमारी स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है, हम किस सब्जेक्ट में किस कारण गलतियां करते हैं। क्या हम बबलिंग में गलतियां करते हैं, क्या हम क्वेश्चन के कीवर्ड कैच नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम ओपन नहीं सोच पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन में हम क्लोज नहीं सोच पा रहे हैं, और पढ़ते समय क्या हम जो है उस क्लोज थिंकिंग पर ध्यान दे रहे हैं, वह जो है हम डिस्कस करते हैं। अब प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली प्रीलिम्स में आपका जीएस1 और आपका सीसेट। जीएस1 चैलेंजिंग है और आज के डेट में सीसेट भी जो है एक चैलेंजिंग जो है अरीना बन चुका है। इसके लिए वेल डिटेल में है जो डिस्कशन करेंगे, जहां सीसेट में आपको कॉम्प्रेhension पर भी ध्यान देना है, प्लस मैथ्स और रीजनिंग पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप केवल एक जो है एरिया पर फोकस कर रहे हैं, आपको तीनों को जो है बैलेंस करके चलना है। जीएस1 की अगर बात करें तो जीएस1 में मोटा मोटी ये है आपके सब्जेक्ट्स हैं और जो सबको पता भी है, बट यहां पर भी वो एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, किस एरिया में हमें जो है डेप्थ में जाना है, किस एरिया में किस टॉपिक को हमें देखना है वो पता होना चाहिए। और ये नेचर कैसे लगातार जो है जैसे जैसे यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है, वो उसका क्वेश्चन फ्रेमिंग का नेचर भी इवॉल्व हो रहा है, वो भी हमें देखना है कंटेंट पढ़ते समय भी। और इसके लिए जो थिंकिंग रहेगी वो पीवाईक्यू, कंटेंट और अगेन पीवाईक्यू जो है थॉट रहेगा। और यहीं से रहेगा कि हम प्रीलिम्स का अगर यह मेथड देख रहे हैं तो इसमें भी जब आप कंटेंट देख रहे हैं तो कंटेंट में भी हमें जो है किस वे में उसको जो है अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बात करें तो आपका टॉपिक ज्योग्राफी। यहां ज्योग्राफी से अमूमन 10 से 15 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है और पिछले 2 सालों में उसने जो है रेंज जो है उसकी बढ़ा दी है। अब यहां जो ज्योग्राफी है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी है, फिजियोग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, ओशनोग्राफी है एंड यू कैन से बायोज्योग्राफी है। यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो कम है। यस 2025 में थोड़े उसने क्वेश्चन बढ़ाए हैं। यहां पर एक और है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी भी, जो मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी है, बट यहां हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसी ज्योग्राफी से ही आपका है एग्रीकल्चर, जो एक मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया है। यस ये एग्रीकल्चर ओवरलैप करता है एनवायरमेंट इकोलॉजी से, बट एनवायरमेंट इकोलॉजी का एग्रीकल्चर अलग है, ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर अलग है। जहां पर एग्रीकल्चर के टाइप्स, प्रैक्टिसेस क्या हैं, मोनोक्रॉपिंग, आपका मिक्स फार्मिंग जो है, आपका रेट्यून एग्रीकल्चर प्लस सीजन्स, ये सब यहां पर, प्लस यहां पर है मैपिंग। अब यहां पर जो है मैपिंग जो है वो बेसिक्स मैपिंग नहीं है सारे कंटिनेंट और ईटीसी की। यस उसको जानना है, पर कहां से जानना है, कैसे पढ़ना है, वो तो है ही है।
जिसके लिए मदद करती है 6, 7 और 8 की ओल्ड एनसीईआरटी। प्लस यहां पर मैपिंग का जो पार्ट है वो करंट से आ रहा है, जहां पर जो भी आपका तख्ता पलट हो रहा है, जहां पर आपके कोई रिवॉल्ट हो रहे हैं, जहां पर मेजर जो है इवेंट्स हो रहे हैं, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है रिवोल्ट्स एडीसी पर। जैसे 23, 24 में उसने अफ्रीका से क्वेश्चन पूछे थे, 25 में उसने नेचर ही चेंज कर दिया। स्पेन, यूरोप और इस कंटेक्स्ट में जहां पर रिवॉल्ट हो रहे हैं, जहां पर जो है सेसेशन की टेंडेंसी चल रही है, अलग होने की टेंडेंसी चल रही है, वहां से उसने क्वेश्चन पूछे हैं। सेकंड आता है इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी में जो यूपीएससी क्वेश्चन है वो अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन है। यहां पर पॉलिटी प्रिपेयर करते समय हमें यह याद रखना है कि पॉलिटी के क्वेश्चन जो है ओपन एंडेड नहीं है, वो क्लोज एंडेड है, और जनरलाइज्ड ट्रुथ जो है उससे आंसर करना होता है। और यहां पर क्वेश्चन केवल फैक्चुअल इन नेचर नहीं है, कंसेप्चुअल इन नेचर भी है। तो यहां से हमें एक्यूरेसी डेवलप करनी है कंटेंट की भी, फैक्चुअल लेवल पर भी और कंसेप्चुअल लेवल पर भी। जहां कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट्स क्या हैं आपके, इक्वलिटी का कंसेप्ट क्या है, इक्विटी का कंसेप्ट क्या है, सिटीजनशिप नागरिकता का कंसेप्ट क्या है, सिटीजनशिप के प्रोविजंस नहीं, नागरिकता का कंसेप्ट ही क्या है, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट ही क्या है, जहां पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक दो क्वेश्चन वो यहां से गवर्नेंस के एंगल पर लाकर भी जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां पर कंसेप्ट गुड गवर्नेंस का, कंसेप्ट सिटीजन चार्टर का, यह सब जो है प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट इकोनॉमी की अगर बात करें तो प्रीलिम्स का इकोनॉमी जो है वह कंसेप्चुअल इन नेचर है, और यहां पर 10 से 12 क्वेश्चन लगातार है। इकोनॉमी में कई बार भ्रम रहता है कि इकोनॉमी जो है करंट है, ऐसा नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन है तो अगर बेसिक बहुत स्ट्रांग है तो वो करंट के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और यह एक इजी एरिया है जहां पर इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट के जो टॉपिक्स हैं प्लस मॉनेटरी पॉलिसी के जो टॉपिक्स हैं, वहां पर मैक्सिमम एरिया जो है यूपीएससी का फोकस्ड है। और इसमें जो है हम अगर डेफिनेशन वाइज, ग्लोसरी वाइज अगर प्रिपेयर करें और उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करें तो इजीली जो है यहां से क्वेश्चन हो जाते हैं। प्लस हमारा फोकस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है तो। नेक्स्ट इजी और सॉफ्ट कॉर्नर है, बट बहुत से कैंडिडेट्स के लिए टफ कॉर्नर है, जहां पर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इन 10 क्वेश्चंस का सिलेबस भी यूपीएससी का डिफाइंड है, जहां पर वो जनरल साइंस नहीं पूछ रहा है, साइंस एंड टेक पूछ रहा है। जहां एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लैक होल, एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछ रहा है पल्सर स्टार, एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेविटेशनल वेव, या डिजिटल से एआई, साइबर फिजिकल सिस्टम, आपका आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये एरिया। अब इसके लिए कोई बुक जो है फिक्स नहीं है, इसके लिए नेचर जो है वो करंट भी है प्लस टेक्नोलॉजी का जो है बेसिक्स है। जो इलेबोरेट अगर सिलेबस पता है, जैसे हम द कोर के मेंटोरशिप प्रोग्राम में बताते हैं कि उसका वो एरिया क्या है, वो अगर प्रिपेयर है तो ये बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो नेग्लेक्टेड एरिया भी है बट मीडियम रेंज के जो है यहां पर क्वेश्चंस हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चन, वो एनवायरमेंट है, जहां पर 15 से 20 क्वेश्चन है, और ये कभी भी जो है वेटेज उसका कम नहीं होगा, बिकॉज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम क्लब्ड है इसी एग्जाम से, जिसकी कट ऑफ हायर जा रही है, जो आईएएस, आईपीएस इन सबको सिलेक्ट करने के लिए जो कंबाइंड एग्जाम है। और यह खासकर हिंदी माध्यम में नेग्लेक्टेड एरिया है। और जिस तरह यूपीएससी एनवायरमेंट इकोलॉजी में अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, तो वह यह टॉपिक और जो है टफ बनता जा रहा है। जैसे पहले स्पीशीज पर वो आयुषीन का स्टेटस पूछता था, फिर उसने उसके रेंज, उसके एरिया को पूछना चालू किया,
और आज की डेट में वो स्पीशीज के बिहेवियर पर जा रहा है। अब वहां पर जो है कंटेंट के लेवल पर अगर एक्यूरेसी प्रिपेयर करनी है तो हम सारे स्पीशीज को प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम सारे स्पीशीज के बिहेवियर को प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट वो देखने का अगर नजरिया है तो हम अपना एफर्ट जरूर कम कर सकते हैं। और मिनिमम एफर्ट से जो हम थिंकिंग अगर सीखते हैं, कंटिन्यूअस वे में अगर सीखते हैं, तो इससे आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री, जो एक अपने आप में वास्ट टॉपिक है, जहां पर 9 to 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां पर आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मिडिवल का प्लस मॉडर्न। अब यहां पर टू मच अननेसेसरी एफर्ट डाला जाता है, हार्डवर्क किया जाता है, रट्टा मारा जाता है, बट उतना आउटपुट जो है निकलकर नहीं आता है। सिलेबस बहुत वास्ट है, वेटेज कम है, बट इस सिलेबस के वास्टनेस के संदर्भ में मैक्सिमम टाइम जो है यहीं पर जा रहा है। तो यहां पर जो है टाइम रिड्यूस करके आउटपुट कैसे निकाले यह देखा जा सकता है, जहां पर सोर्स वही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सोर्स जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी आर हियर टू बिकम कलेक्टर इंस्टेड ऑफ वी बिकम मटेरियल कलेक्टर। हमें मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है। प्रीलिम्स के लेवल पर हमें यह जानना होगा, प्रीलिम्स से नहीं, ये तो मेंस के लेवल पर भी जानना है, जहां वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है। बट जब प्रीलिम्स एक जो है बहुतों के लिए बार बार रिजेक्शन का एग्जाम बनते जा रहा है, तो इस संदर्भ में इस कड़ी के लिए हमें बहुत फोकस करना होगा, हमें इसके नेचर पर जो है काम करना होगा। नेचर पर अगर हम वर्क कर गए, उसकी फिलोसॉफी पर वर्क कर गए, तो उसको निकालना जो है एक आसान राह बन जाएगी। और इसी में जो है द कोर का मेंटरशिप प्रोग्राम जो है हेल्प भी करता है, जहां कंटेंट की एक्यूरेसी को डेवलप नहीं करवाना है, वो तो एक पार्ट है ही है, वो तो एक गाइडेंस है ही है, बट उसको आप एग्जाम में जब प्रॉपर वे में अप्लाई करते हैं तो आप क्या गलतियां करते हैं, उनसे आपको क्या सीखना है, उन गलतियों को आप ट्रैक कैसे करते हैं, वह भी बताना है। जहां उस कंटेंट के लेवल की एक्यूरेसी को जो डेवलप करना है वो हैप्पैजार्ड वे में जो है डेवलप नहीं करना है, अपितु प्लान्ड वे में उसको डेवलप कैसे करना है, प्लान्ड वे में जो है तैयार कैसे करना है, और उसी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना कैसे है। तो यह एक डिटेल जो है वाइज, फेज वाइज, जहां फर्स्ट फेज स्लो, सेकंड फेज फास्ट और थर्ड फेज कंसोलिडेशन, जहां फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज का मतलब यह नहीं है कि हर बार जो है बीच में कुछ छूट रहा है, बट अभी तो फर्स्ट फेज में आपने सिलेबस पूरा किया, कंटेंट के लेवल पर काम किया, एनसीईआरटी पर भी काम किया, फैक्चुअल लेवल पर भी काम किया, उस तरह के क्वेश्चन देखे, प्लस थॉट भी बनाया। सेकंड में उसी को मिनिमम टाइम में वापस आपने रिवाइज किया, और थर्ड में जो है शॉर्ट मोमेंट रिवीजन, और उसको जो है मल्टीपल वे में आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, उसी तरह जो है प्रोग्राम चलता है, जहां कंटेंट की एक्यूरेसी तो डेवलप करना ही है, बट थिंकिंग की जो है पर्सपेक्टिव है, जो प्रोबेबिलिटी का पर्सपेक्टिव है, उसको भी डेवलप करना है। जहां क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो क्वेश्चन में भी एनालिसिस के द्वारा अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को पहचानना है। बिकॉज इस एग्जाम के लिए वी हैव टू जो है सेल्फ, वी हैव टू बी सेल्फ अवेयर। हमें सेल्फ अवेयर होना होगा कि हम किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में वीक है, और किस सब्जेक्ट में अगर स्ट्रांग भी है तो किस एरिया में वहां पर वीक है। अगर हम क्वेश्चन में जो है प्रोबेबिलिटी की थिंकिंग से प्ले कर रहे हैं तो कहां पर हमारे प्रोबेबिलिटी सही वर्क कर रही है, कहां पर प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक लेता हूं, लेट्स से एनवायरमेंट इकोलॉजी। जब हम पेपर देते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी का तो हम सोचते हैं हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, और जो है कोचिंग आपको मार्क्स दे देती है कि आपने 100 से 40 क्वेश्चन किए हैं, आपके 10 क्वेश्चन रॉन्ग है, इतने मार्क्स आ गए। बट प्रीलिम्स में इतने से काम नहीं चलता। अब वो जो 40 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन रॉन्ग है, ये तो एक पार्ट हो गया, ये तो मार्क्स हो गए, जिससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक्चुअल वर्क बाद में चालू होता है कि 40 जो हमने किए हैं
इसमें से 40 में हमारे 50 जो क्वेश्चन टोटल किए 10 रॉन्ग हो गए, 50 में हमारे 100% श्योरिटी वाले कितने क्वेश्चन थे जो मान के चल रहे थे एनवायरमेंट में, जो हमारे 100% श्योर होंगे, बट गलत कितने हो गए। फिर हमारे कैलकुलेट रिस्क के 50% वाले कितने थे, 75% वाले कितने थे, कितने हमने किए, कितने रॉन्ग हो गए। अब यही नहीं, ये रॉन्ग किस लिए हुए, क्या हमने ऑप्शन नहीं पढ़ा, क्या हमने इसका अदर लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं पढ़ा, या हमने जो है क्वेश्चन पेपर को राउंड्स में किया और राउंड्स में हमने अपने ऑप्शन चेंज किए, इसकी वजह से यह जो एनालिसिस है, यह एनालिसिस एक्चुअल में मार्क्स दिलवाता, यह एनालिसिस मार्क्स नहीं अपितु सक्सेस को इंश्योर करता है। बिकॉज सक्सेस इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट हार्ड वर्क, सक्सेस इज जस्ट नॉट अबाउट हार्ड वर्क, बट सक्सेस इज ऑल अबाउट स्मार्ट स्ट्रेटजी, पुटिंग इन अ राइट वे, पुटिंग इन अ सिस्टमेटिक वे, वह जो है सक्सेस को इंश्योर करता है। और उसी वे में जो है यह प्रोग्राम जो है रन होता है, द कोर आईएएस का मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहां से हर साल जो है लोग एग्जाम प्रीलिम्स का निकालते ही निकालते हैं, इवन हिंदी माध्यम से, जहां पर हिंदी माध्यम के लिए यह एक टफ पार्ट हो चला है। तो प्रीलिम्स जो है उसमें आपको सो यस, प्रीलिम्स इज अनप्रेडिक्टेबल, परंतु विथ राइट स्ट्रेटजी, विथ राइट इवेल्युएशन, विथ राइट मेंटरशिप, विथ राइट डिसिप्लिन, हम इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ जो है ला सकते हैं, जहां हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर सकते हैं। इस एग्जाम के नेचर को पहचान कर इस एग्जाम की जो पहली कड़ी जो बार बार रिजेक्शन का जो कारण बन जा रही है, उस रिजेक्शन को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं।